हेलो बच्चों, पिछली वीडियोज़ में हम लैंड और सॉइल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर क्या है, पानी क्या है हमारा, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर एंड द रेस्ट इज़ लैंड। हमारे जो अर्थ का करीब 3/4 हिस्सा जो है वो पानी है और बाकी का हिस्सा जो है वो क्या है, लैंड है। देयरफॉर अर्थ इज़ नोन एज वाटरी प्लेनेट। इसी कारण से अर्थ जो है वो वाटरी प्लेनेट कहलाती है। इट इज़ बिलीव दैट लाइफ बिगन इन ओशन अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। यह माना जाता है कि जो ओशन में जो लाइफ है वो कब शुरू हुई, 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। टुडे ओशन कवर्स नियरली 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। आज जो है ओशन अर्थ का 2/3 एरिया जो है, अर्थ सरफेस का जो 2/3 एरिया है वो कवर करता है। एंड प्रोवाइड अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। और रिच वेराइटी प्लांट और एनिमल की रिच वेराइटी जो है वो प्रोवाइड करता है। वाटर इज़ ऑल्सो यूज बाय ह्यूमन बीइंग फॉर डेली नीड। उसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग है, इंसानों के द्वारा भी जो पानी है वो अपने डेली नीड के लिए यूज़ किया जाता है। अब उनकी डेली नीड्स क्या है, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे डेली नीड्स है, उनकी रोज़ की आवश्यकताएं हैं, और फिर खेती करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से बिजली भी बनाई जाती है। उसके लिए जो है पानी हमें आवश्यक है। विदाउट वाटर फूड चेन इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। पानी के बिना फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और फूड चेन जो है वो पॉसिबल नहीं है और इससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लांट ऑल्सो नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड दे आर द लाइफ लाइन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। प्लांट को भी जो है अपने ग्रोथ के लिए पानी की आवश्यकता होती है और ह्यूमन बीइंग को भी अपने जीवित रहने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है। द वाटर प्रेजेंट इन द ओशन ऑफ इज सलाइन एंड हैंस नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो ओशन के अंदर जो पानी होता है वो हल्का सा खारा होता है और वो ह्यूमन इंसानों के काम के लिए जो है अच्छा नहीं होता है। फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज़ अबाउट 2.7%। जो अर्थ पर जो फ्रेश वाटर है वो केवल 2.7% ही है। एंड नियरली 70% ऑफ वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शील्ड। अब 2/3 जो ये अर्थ का जो 2.7% जो फ्रेश वाटर है में, अर्थ में केवल 2.7% ही जो है फ्रेश वाटर है। उसमें से भी जो 70% जो वाटर है वो किस फॉर्म में है, ग्लेशियर। जो हमारे पोल्स में जो बर्फ़ जमी हुई है वो ग्लेशियर एंड आइस शीट इन ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड में आइस शीट में कन्वर्ट किया। ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका एंड द माउंटेनियस रीजन्स में ये 70% पानी जो है वहाँ जमा हुआ है। विच इज़ इनएसेसिबल ड्यू टू द लोकेशन। और वहाँ की लोकेशन के हिसाब से जो है वो पानी यूज़ नहीं किया जा सकता। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। केवल इतने सारे पानी में से केवल 1% पानी जो है वो ही ह्यूमन कंजम्पशन यानी इंसानों के काम में आने लायक पानी है। इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, लेक्स एंड रिवर्स एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और वो भी किस फॉर्म में है, ग्राउंड वाटर यानी अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसमें, सरफेस वाटर जो हमारे धरातल पे है वो कैसे लेक्स में और रिवर्स के रूप में, और उसके अलावा जो है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में प्रयुक्त है। वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कैन नॉट बी एडेड और सब्सट्रैक्ट। अर्थ के सरफेस पे जो पानी है उसको न तो बढ़ाया जा सकता है न उसे कम किया जा सकता है।
its quantity remain the same and the water on the earth's surface, it is continuously movement from earth to the air and back to the earth. और ये जो पानी जो है, जो पानी अर्थ की जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, जो पानी जो अर्थ पर है वो क्या करता है, कंटिन्यूस मूवमेंट करता है। कहाँ से, अर्थ से लेके फ्रॉम अर्थ टू द एयर, पानी से हवा में और वापस जो है वो पानी से भाप, हवा में भाप बन के उड़ता है और बादलों का रूप लेता है, फिर वो बरस के जो है वापस अर्थ पर आ जाते हैं। द फ्री मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये जो फ्री मूवमेंट जो है वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। किसका, इसमें इवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रिसिपेशन होता है और फिर रन ऑफ होता है, फिर वो वापस जो है बहने लग जाता है। द एंटायर प्रोसेस इज नोन द एज वाटर साइकिल। Water used by human being is not only used for drinking and washing, but various other purpose. जो पानी जो ह्यूमन बीइंग के लिए काम में आता है वो केवल पीने या वॉशिंग के लिए ही काम में नहीं आता है, उसके अलावा जो अलग अलग पर्पज़ में भी काम में आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर ऑफ डैम। एग्रीकल्चर खेती के लिए, इंडस्ट्रीज़ और फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी के डैम्स में इकट्ठा करके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी काम में आता है। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर फूड, कैश क्रॉप, टिम्बर इट इज़ ऑल्सो राइजिंग। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो पानी जो फूड की डिमांड है, कैश क्रॉप की डिमांड है और फिर जो लकड़ी की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। अर्बनाइजेशन एंड इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। उसके अलावा जो शहरीकरण है ना, और जो लिविंग स्टैंडर्ड में जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ये भी जो है पानी की जो शॉर्टेज है उसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके कारण जो है पानी की शॉर्टेज हो रही है। वाटर इधर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज ऑफ और पॉल्यूशन ऑफ वाटर, या तो पानी जो है वो वाटर सोर्सेज में कम होता जा रहा है या फिर जो पानी में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, अब पानी की अवेलेबिलिटी में, पानी मिलने में क्या प्रॉब्लम्स आती है वो, मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। वर्ल्ड के जो काफ़ी पार्ट्स है वो पानी की शॉर्टेज की प्रॉब्लम को जो है फेस कर रहे हैं। द मेन फैक्टर्स फॉर दिस इन अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ईयर। उसका मुख्य कारण जो है, जो अनइवन रेनफॉल है, कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम बारिश हो रही है, उसके कारण होता है। सम एरिया रिसीव हैवी रेनफॉल, कुछ जगह जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। वाइल सम रिसीव वेरी स्कैर्टी रेनफॉल, और कहीं पे जो है बहुत ही कम बारिश होती है। ड्यू टू दिस, इस कारण से सम एरियाज फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड अदर फेस ड्रॉट, और इस कारण से जो है कुछ एरिया में तो फ्लड आता है, बाढ़ आ जाती है, और कहीं पे जो है सूखा पड़ जाता है। लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर फ्रेश वाटर सप्लाई। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे कि साउथ एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको है, साउथ पार्ट ऑफ अमेरिका है, उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे जो है पानी की हमेशा शॉर्टेज रहती है। द वेरियस फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर सोर्सेज शॉर्टेज है। और जो मुख्य कारण जो है वाटर शॉर्टेज के वो कौन कौन से हैं, राइज इन पॉपुलेशन हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉर वाटर मेनली फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पज। अब पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो पानी की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है, मेनली कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, और फिर जो डोमेस्टिक पर्पज़ जो अपने घरेलू कार्य में जो पानी काम में आता है
उसकी जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। ग्राउंड वाटर कैन बी यूज बाय ह्यूमन बीइंग बट द एक्सेसिव पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड आर मेड इट अनफिट फॉर कंजम्पशन। ग्राउंड वाटर जो है वो भी ह्यूमन बीइंग द्वारा यूज़ किया जा रहा है ना, तो यूज़ किया उससे जो है फिर रिवर एंड लेक्स आर contaminated due to discharge of untreated sewage dumping or industrial wastage, household garbage etc. और रिवर और लेक्स जो है वो भी प्रदूषित हो रही है। किससे? जो सीवरेज है, जो कि गंदा जो सीवरेज है जिसको अनट्रीट किया हुआ है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट और हाउस होल्ड जो घरेलू गार्बेज है उसके कारण भी जो है नदियाँ और लेक्स जो है वो गंदी प्रदूषित होती जा रही है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड precipitation in different season are different parts of the world। और रेनफॉल का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण भी जो है शॉर्टेज बढ़ रही है। वेस्टेज एंड केयरलेस यूज ऑफ वाटर बाय ह्यूमन बीइंग हैज़ लेड टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। उसके अलावा वेस्टेज, पानी का वेस्टेज हम लोग करते हैं ना, पानी का वेस्टेज, और उसको केयरलेसली यूज़ करने से भी जो है पानी की कमी होती जा रही है और वर्ल्ड में जो है पानी कम होता जा रहा है। मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब पानी को कैसे बचाया जाए या कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर वेरियस वे इन विच वाटर कंजर्वेशन कैन बी डन। रिसाइकल यूज ऑफ used water can be recycled with the help of technology development. The polluted water should be treated before draining into river। अब जो पानी है, गंदा पानी है, उसको भी रिसाइकल करके जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है उससे जो है पानी को साफ़ करके जो है वापस यूज़ लिया जा सकता है। और जो नदियों में जो पानी जाके मिल रहा है, पॉल्यूटेड वाटर जो मिल रहा है, उसको भी रिसाइकल करके और उसका ट्रीटमेंट करके फिर ही जो है पानी नदियों में बहने देना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द मोस्ट एफिशिएंट एंड नाउ कॉमनली यूज्ड मेथड टू कंजर्व वाटर इज़ रेन वाटर। सबसे मोस्ट एफिशिएंट मेथड है ये इसके, और जिससे कि हम पानी को बचा सकते हैं, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नॉर्मली रेन वाटर गेट्स वेस्टेड एज इट मूव्स डाउन द ड्रेन। और ज़्यादातर क्या होता है, रेन वाटर जो है वो बह जाता है और वो वेस्ट होता है और ड्रेन्स में, नालियों में बह जाता है। इन दिस मेथड रेन वाटर इज स्टोर्ड इन ह्यूज अंडरग्राउंड टैंक्स एंड देन द स्टोर वाटर इज यूज्ड एज एंड व्हेन नीडेड। इसके अंदर क्या होता है, जो छतों पर जो पानी इकट्ठा होता है उसे हम अपने घरों में बड़े टैंक्स में इकट्ठा कर लेते हैं और उस पानी को जो है वापस हम अपनी डेली नीड्स के लिए उपयोग में ले सकते हैं। अफॉरेस्टेशन यानी वापस जो जंगल लगाना है, पेड़ पौधे लगाना है, ये भी जो है इसमें पानी को बचाने में सहायता करते हैं। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट हेल्प टू इम्प्रूव वाटर इकोनॉमी। जो जंगल के पेड़ है वो भी हमारे पानी को बचाने में मदद करते हैं। बाय रिड्यूसिंग वाटर रन ऑफ एंड रिस्क ऑफ फ्लड। जो पानी जो है वो बह जाता है और फ्लड आने का, तो बाढ़ आने का जो के चांसेस होते हैं उनको रोकता है। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन बाइंड द सॉइल। फॉरेस्ट और जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है, वो पानी को, मिट्टी को बांध के रखती है। एंड हेल्प द सॉइल इन रिटेनिंग, और उससे जो है मिट्टी को पानी सोखने में मदद करती है। फिर प्रॉपर इरिगेशन। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूल वन शुड नो हाउ मच वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रो क्रॉप। अब अगर प्रॉपर प्लानिंग या शेड्यूल बनाया जाए तो कोई भी जो है वो पानी को कि उसको कितना पानी जो है उसके लिए चाहिए, ये अगर वो प्रॉपर प्लानिंग से अगर खेती करे तो
पानी को बचाया जा सकता है। द नीड शुड बी कीप्ड अंडर कंट्रोल, जो उसकी जो आवश्यकता है उनको उन पर कंट्रोल रखे। स्प्रिंकल शुड बी यूज टू सेव वाटर, उसके अलावा फसल को पानी देने के लिए स्प्रिंकलर आते हैं, उनका यूज़ किया जाए पानी बचाने के लिए। प्रॉपर कैनाल शुड बी मेड एंड लाइंड अप इन ऑर्डर टू मिनिमाइज एंड लॉसेस बाय वाटर सेपेज, उसके अलावा जो है प्रॉपर कैनाल वगैरह बनाया जाए, को लाइन अप किया जाए, उससे भी जो है पानी का बचाव हो सकता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड डोमेस्टिक पर्पज़, उसके अलावा पानी का उपयोग जो है किसके घरेलू उपयोग के लिए भी जो है ढंग से किया जाए। द यूज़ ऑफ वाटर एट होम शुड बी डन इकोनॉमिकली, जो है उसको कम पानी को घर में जो यूज़ ले रहे हैं उसको भी हमको ध्यान से और कम यूज़ में लेना चाहिए। बाय चेकिंग लीकेज इन पाइप्स, रीयूजिंग द वाटर एट होम, उसके अलावा जैसे पाइप में अगर कोई लीकेज है तो उसको चेक करके रीयूज़ का जो पानी है उसका रीयूज़ करके, यूटिलाइजिंग आरओ वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट, जो आरओ का आजकल लोग बाग आरओ बहुत लगा रहे हैं, उसमें आधा पानी से जो है पानी फिल्टर होता है और आधा जो है वेस्ट जाता है। तो जो उसका आरओ का जो वेस्ट वाटर है उससे जो उसको पेड़ पौधों में डाल के, उसके अलावा उसको जो है यूजिंग अ बकेट ऑफ वाटर फॉर, उसके अलावा वो जो आरओ का जो बचा हुआ पानी है वो कार वॉशिंग में काम में ले सकते हैं। जबकि हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट होस से या जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम यूज़ करते हैं कार वगैरह वॉश करने के लिए, तो हम ये आरओ वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं। ऑल द वेरियस वे एंड मीन्स शुड बी थॉट ऑफ टू यूटिलाइज वाटर रिसोर्सेज एट होम विद इकोनॉमी, उसके अलावा भी जो हम रिसोर्सेज जो बहुत सारे रिसोर्सेज हम काम में लेते हैं उसमें भी हम कम से कम जो है पानी यूज़ करें, इससे हम जो है पानी को हम बचा सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। थैंक यू।